तो मनेर में ही अभी हम मौजूद हैं। स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में फिर से एक नए एपिसोड के साथ। मनेर शरीफ की ये धरती है, मनेर जो कि पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमने आपको छोटी दरगाह का सैर कराया। उस सैर में हमने आपको बताया कि इब्राहिम खान के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और अभी वहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर हम जिस जगह पर हैं, ये भारत का सबसे पहला खानकाह था। अब खानकाह एक नया शब्द शायद आप सुन रहे होंगे, लेकिन जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि खानकाह क्या होता है। जो सूफी परंपरा इस्लाम में रही, जो शांति प्रिय लोग थे इस्लाम में, जो ईश्वर की इबादत नाच कर गा कर करते थे, जो ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कई अन्य तरह के रास्ते अपनाते थे, वो इसी जगह पर आया करते थे। 11वीं शताब्दी यानी जब सल्तनत काल भारत में चल रहा था, उस समय का ये खानकाह है। मनेर शरीफ का खानकाह और भारत का सबसे पहला खानकाह। अब यहाँ पर पत्थर है, उस पत्थर को उठाया जाता है। उस पत्थर की क्या कहानी है वो आपको हम बताएंगे। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे उस पत्थर को उठाने। इसकी पूरी कहानी, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस दरगाह की आपको सैर करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले आप मनेर शरीफ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मनेर शरीफ पटना से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। आज का मनेर करीब 2000 घरों का एक छोटा सा कस्बा है और सड़क के किनारे कुछ दुकानें हैं जिसमें दैनिक जीवन का काम आने वाली चीजें मिल जाती हैं। यहाँ का नुकदी का लड्डू बहुत मशहूर है। आपने भी मनेर के लड्डू का नाम जरूर सुना होगा। मनेर किसी समय मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। 11वीं शताब्दी में और उसके बाद भी यह सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मत के प्रसार के लिए उपाय सोचा करते थे। मनेर के पाक फकीरों की संगति में आने के लिए बड़े बड़े सूबेदार, रईसों, मुगलों और पठान सामंतों का होड़ मचा रहता था। मध्य युग के मुस्लिम इतिहास में मनेर का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। आज भी मुसलमानों के दिल में इसके प्रति बहुत आदर है। साल में यहाँ 2 बार फकीरों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उस समय धर्मपरायण मुसलमानों का यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और यह दरगाह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसे संगमरमर और टाइल से बनाया गया है, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। यह सूफी संत मखदूमी यहाँ मनेरी के नाम से जाना जाता है। मनेर शरीफ खानकाह का इतिहास बहुत पुराना है और देश में सूफी सिलसिले की शुरुआत का गवाह मनेर शरीफ दरगाह है। यह दरगाह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। इस दरगाह की बुनियाद जॉर्जियन कैलेंडर से 1180 ईस्वी और इस्लामी कैलेंडर से 576 हिजरी में रखी गई थी। स्थानीय जानकार बताते हैं कि यह खानकाह देश के सबसे पुराने खानकाहों में से एक है। राजधानी पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर मनेर शरीफ दरगाह स्थित है। और अब आप तस्वीरों में देखिए, ये जो छोटा सा आप कमरा देख रहे हैं, जिसमें एक पत्थर आपको दिख रहा है, ये पत्थर मिन्नती पत्थर कहा जाता है। कहानी है कि इस पत्थर को जो भी एक बार में, एक झटके में उठा ले, उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस पत्थर को कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उठाया था। इस पत्थर को कभी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उठाया था। और उनकी मन्नत पूरी हुई या नहीं, ये पूरा बिहार जानता है। तो आज भी अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, यहाँ पर आते हैं और इस पत्थर को उठाने की आजमाइश जरूर करते हैं। और जो ये भव्य निर्माण आपको दिख रहा है, दरअसल यह जो घर है, ये छोटा सा आप कमरा देख रहे हैं, यह कमरा मखदूमी यहाँ मनेरी की है, जो यहाँ पर रहा करते थे और यहीं पर ईश्वर की इबादत किया करते थे। और खानकाह यह देश का सबसे पुराना खानकाह है, जिसका नींव रखा गया 1880 में। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से जो सूफी संत थे, वो औलिया थे, वो यहाँ आया करते थे, जो इस बात में भरोसा करते थे कि ईश्वर परमात्मा को रिझाने का तरीका सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि नाच कर, गा कर,
भी हम ईश्वर को रिझा सकते हैं। तो उसकी भी जो शुरुआत है वो इसी मगध की भूमि से, इसी पाटलिपुत्र की भूमि से, जो पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, मनेर शरीफ, यहीं से हुई थी। तो इसका निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से कराया गया है पिछले 1 सालों में। जब पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय मैं यहाँ आया था, उस समय काफ़ी टूटा फूटा ये स्ट्रक्चर था, लेकिन अभी हम जब यहाँ पर आए तो हम खुद चौंक गए ये देखकर कि काफ़ी तेजी से इसका निर्माण कार्य कराया गया है। तमाम तरह के जो मार्बल्स होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, उसे लेकर बनाया गया है। और 900 साल पुराना, करीब 900 साल पुराना वो छोटा सा जो कमरा है जहाँ पर इबादत होती थी, जहाँ पर सूफी संत आते थे, वो भी हमने आपको दिखाया। आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर किसी नए जगह पर जाकर वहाँ से स्टोरीज करेंगे और वो आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।